हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक। इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेसन इन काइंडनेस, उसकी स्टोरी तो हमने समझ ली, हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स भी सीख लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। सो आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 8 निकालिए और अपनी पेंसिल अपने साथ रखिएगा। जैसे जैसे मैं आपको एक्सरसाइज समझाती जाऊं, वैसे ही आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। उसके बाद इंग्लिश की नोटबुक नंबर 1 है, उसमें हार्ड वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स और सारी एक्सरसाइज लिखनी रहेंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Exercise number 1. Match the words to make sentences. 1 is done for you. इसमें जो फर्स्ट वन है वो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अ डॉग येल्प्स। येल्प्स यानी कि दर्द में चिल्लाना। अ डॉग येल्प्स। सेकेंड वन है अ बेबी। तो बेबी क्या करते हैं? रोते हैं। अ बेबी क्राइज। थर्ड वन अ टॉवेल। टॉवेल यानी कि तौलिया, जो हम यूज़ करते हैं नहाने के बाद बॉडी को ड्राई करने के लिए। अ टॉवेल ड्राइज। फोर्थ वन अ स्नेक। स्नेक कैसे आवाज़ करते हैं? हिस। अ स्नेक हिसेस। फिफ्थ वन अ पॉटर। पॉटर क्या करते हैं? पॉट बनाते हैं। पॉट यानी कि मटका, तो वो मटका कैरी करते हैं। अ पॉटर कैरीज। अ टीचर। टीचर क्या करते हैं? हमें पढ़ाते हैं। अ टीचर टीचेस। क्रिकेटर। क्रिकेटर क्या करते हैं? बॉल को हिट करते हैं। अ क्रिकेटर हिट्स। लास्ट वन अ फुटबॉलर। फुटबॉलर बॉल को अपने पैर से किक करते हैं। अ फुटबॉलर किक्स। डन। नेक्स्ट एक्सरसाइज। Which of these qualities do you think are desirable and which of them are undesirable? सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिज़ायरेबल का क्या मतलब होता है और अनडिज़ायरेबल का क्या मतलब होता है। डिज़ायरेबल यानी कि वो क्वालिटीज़ जो हम किसी में से अपेक्षा करते हैं, जैसे कि सच बोलना। तो हमें भी ये होता है कि हम सामने वाला इंसान हमसे हमेशा सच बोले, तो हमें भी तो उससे सच बोलना चाहिए। ये एक डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ है। और अनडिज़ायरेबल क्वालिटी यानी कि रूडली, जैसे कि कोई हमसे आके रूडली बात करे तो हमें अच्छा नहीं लगता, वैसे हमें भी सामने वाले इंसान के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, रूडली बात नहीं करनी चाहिए। तो ये एक अनडिज़ायरेबल क्वालिटी है। फर्स्ट वन है ट्रू। ट्रू यानी कि सच बोलना, तो ये एक डिज़ायरेबल क्वालिटी है, ट्रू। सेकेंड वन है काइंड। काइंड यानी काइंड हार्टेड पर्सन, अच्छे दिल वाला, तो ये भी एक डिज़ायरेबल क्वालिटी है। थर्ड वन फॉल्स। फॉल्स यानी कि गलत, ये अनडिज़ायरेबल है। रूड। रूड यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से किसी के साथ बात करना, तो वो भी अनडिज़ायरेबल है। क्रूअल। हमें क्रूअल नहीं बनना है, वो एक अनडिज़ायरेबल क्वालिटी है। हार्श। हार्श यानी कि बदतमीजी से बात करना, वो एक अनडिज़ायरेबल क्वालिटी है। पोलाइट। पोलाइट यानी कि बहुत ही प्यार से, आराम से बात करना,
तो एक अच्छी बात है, वो एक डिज़ायरेबल क्वालिटी है। लविंग, लविंग यानी कि सारी चीज़ों से प्यार करना, तो वो भी एक अच्छी क्वालिटी है। प्राउड, प्राउड यानी कि घमंडी, हमें कभी भी घमंड नहीं करना है, वो एक अनडिज़ायरेबल क्वालिटी है। सेल्फिश, सेल्फिश यानी कि मतलबी, हमें मतलबी नहीं बनना है, वो एक अनडिज़ायरेबल क्वालिटी है। जेंटल, वो एक डिज़ायरेबल क्वालिटी है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी कि सच, सच्चाई, तो वो एक डिज़ायरेबल क्वालिटी है। हेल्पफुल, हेल्पफुल यानी कि सबकी मदद करने वाला, हमारा नेचर हेल्पफुल होना चाहिए, डिज़ायरेबल क्वालिटी है। रेगुलर, रेगुलर यानी कि रोज़ टाइम टू टाइम सब करना, वो भी एक डिज़ायरेबल क्वालिटी है। ग्रीडी, ग्रीडी यानी कि लालची, हमें लालची नहीं बनना है, वो एक अनडिज़ायरेबल क्वालिटी है। फ्रेंडली, हमें सबसे फ्रेंडली बात करनी चाहिए और प्यार से बात करनी चाहिए, तो ये एक डिज़ायरेबल क्वालिटी है। केयरलेस, केयरलेस यानी कि किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखना, तो वो एक अनडिज़ायरेबल क्वालिटी है। कर्निंग, कर्निंग यानी कि चालाक, तो हमें चालाक नहीं बनना है, चालाकी नहीं करनी है, वो एक अनडिज़ायरेबल क्वालिटी है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 9, exercise number 3. Some words end in ly as softly, gently, slowly, regularly. These are action words. Slowly यानी कि धीरे धीरे, रेगुलरली यानी कि रोज़ करना, तो ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं, उन वर्ड को यूज़ करके हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ईट योर फूड, ईट योर फूड स्लोली, फूड को स्लोली खाना होता है, फटाफट नहीं। ईट योर फूड स्लोली। यू शुड वर्क ऑनेस्टली, हमें हमारा काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। यू शुड वर्क ऑनेस्टली। Our soldiers fought bravely, bravely यानी कि बहुत ही बहादुरी से। Boys were shouting loudly, boys बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रहे थे। Boys were shouting loudly. Birds were singing happily, birds trees पे बैठ के happily गाना गा रही थी। He answered the questions correctly, उस लड़के ने सारे सवालों के जवाब सही दिए। डन। पेज नंबर 9, ग्रामर इन यूज। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज क्वेश्चन सेंटेंसेस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको क्वेश्चन सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। याद है मैंने आपको सिखाया था, क्वेश्चन सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और उनके आखिरी में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। अभी इस एक्सरसाइज में हम एक नई चीज़ सीखेंगे। जो आंसर्स होते हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में होते हैं और जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको प्रेजेंट टेंस में बनाना होता है। जैसे कि फर्स्ट वन है द लिटिल डॉग येल्प्ड इन पेन। अभी इसका क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनेगा? डिड, सबसे पहले डिड लगाना है। डिड द लिटिल डॉग येल्प इन पेन। एक चीज़ नोटिस की आपने, येल्प्ड है वो पास्ट फॉर्म है, येल्प है वो प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब हमें
जब क्वेश्चन सेंटेंस बनाना हो तो हमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, पास्ट टेंस नहीं। पास्ट यानी कि जो हो चुका है ऑलरेडी, और प्रेजेंट यानी कि जो अभी हो रहा है। ओके, तो हमने जब क्वेश्चन सेंटेंस बनाया तो हमने क्या किया, येल्प्ड है उसमें से ईडी को रिमूव कर दिया और सिर्फ येल्प लिखा। तो जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो हमें ईडी को निकाल देना है। ये है रूल नंबर 1। सेकेंड वन, मिस्टर रॉय वॉकड बैक इन हिज हाउस। तो अब इसका क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनेगा, डिड मिस्टर रॉय वॉकड नहीं आएगा क्योंकि वॉकड पास्ट फॉर्म है, हमें प्रेजेंट फॉर्म में बनाना है। डिड मिस्टर रॉय वॉक बैक इनटू हिज हाउस, और आखिरी में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन, द बॉय शोड हिज सैंडविच टू द डॉग। तो सबसे पहले क्या करना है, डिड द बॉय, शोड नहीं आएगा, शो हिज सैंडविच टू द डॉग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा। अभी देखिए फोर्थ वन, ही गेव। अभी गेव में तो ईडी है नहीं, तो गेव जो है वो पास्ट फॉर्म है, तो इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या आएगा, गिव, GIVE, गिव। ये है रूल नंबर 2 जो आपको याद रखना है और अपनी बुक में भी लिखना है। तो फोर्थ वन का आंसर क्या आएगा, डिड ही गिव द बॉय अ हार्ड ब्लो विथ हिज स्टिक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ वन में भी हेड है, सॉरी हाँ हेड है। द बॉय हैड अ बैग हैंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर। अभी जो हेड है वो पास्ट फॉर्म है और हमें प्रेजेंट में क्वेश्चन बनाना है, तो क्या आएगा, हैव। रूल नंबर 3, हैव। तो इसका क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनेगा, डिड द बॉय हैव ए बैग हैंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। है ना इजी। ये सारे रूल्स आप लोग याद रखिएगा। डन। पेज नंबर 10, रीराइट ईच सेंटेंस एज शोन। यहाँ पे जो सब सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। अभी इन सब सेंटेंस को हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। फर्स्ट वन, हाउ क्रूअल द बॉय वॉज। द बॉय वॉज वेरी क्रूअल। सेकेंड वन, हाउ टॉल दैट गर्ल वॉज। तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट गर्ल वॉज वेरी टॉल। एक चीज़ नोटिस की आपने, गर्ल की जो खासियत है, जैसे कि गर्ल टॉल है, वो लास्ट में आया और एक्सक्लेमेशन मार्क हटा दिया।
यानी कि जो एडजेक्टिव है उसे हमें सेंटेंस के आखिरी में रखना है। ऊपर वाले सेंटेंस में भी हाउ क्रूअल द बॉय वॉज, बॉय कैसा था, क्रूअल था, तो वो क्रूअल भी हमने लास्ट में रखा। हाउ टॉल दैट गर्ल वॉज, गर्ल कैसी थी, टॉल, तो टॉल भी हमने लास्ट में रखा। थर्ड वन, हाउ लवली द चाइल्ड इज, द चाइल्ड इज वेरी लवली, लवली भी एडजेक्टिव है तो उसे भी हम लास्ट में रखेंगे, है ना इजी। द चाइल्ड इज वेरी लवली। फोर्थ वन, हाउ स्वीट दिस मैंगोज आर, मैंगोज कैसे हैं, स्वीट हैं। दिस मैंगोज आर वेरी स्वीट, स्वीट क्या है, एडजेक्टिव, है ना सिंपल। आ गया समझ में, डन। Page number 10. Rewrite each sentences using the short form of the underlined words. अभी इस एक्सरसाइज में जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं उनके शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं, पर सबसे पहले तो हमें शॉर्ट फॉर्म याद करने पड़ेंगे, उसके बाद हम लिख पाएंगे। ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये सब आप अपनी नोटबुक में एक बार लिख लीजिएगा और अभी रीड कर लीजिए ताकि हम जो एक्सरसाइज है वो आराम से सॉल्व कर सकें। देखिए, आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री, अब इसमें आई एम का शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया हुआ है। अभी हम सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे। डोंट, डू नॉट का क्या होगा, डोंट डिस्टर्ब हर। ये भी बहुत ही इजी वाली एक्सरसाइज है। उसके बाद थर्ड वन, इट इज़ का क्या होगा, इट्स 10 o'clock। यू आर का शॉर्ट फॉर्म है YOUU अपोस्ट्रोफी RE, ये यू आर का शॉर्ट फॉर्म है। यू आर लेट अगेन, फुल स्टॉप। फोर्थ वन, दे आर, अभी ऊपर आपको मैंने सिखाया यू आर का और यहाँ पे दे आर नॉट फार्मर्स, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमें बनाना है। तो दे के बाद अपोस्ट्रोफी और RE, ए हटा देना है। दे आर नॉट फार्मर्स, वापस से दे आर, THEY, दे अपोस्ट्रोफी RE, दे आर गार्डनर्स। ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स आप अपनी बुक में अलग से भी लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेंगे। फिफ्थ वन, माई ब्रदर इज़ वेरी टॉल। ही इज़ का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, HE, ही, अपोस्ट्रोफी और S लगेगा। ही इज़ अ गुड प्लेयर, फुल स्टॉप। ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स बहुत ही इजी हैं। बस हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। ये पूरा चैप्टर, इसके हार्ड वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स और सारी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में, इंग्लिश की जो बुक है बुक नंबर 1, उसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो